यहाँ पे वो सब मिलता है जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। इसी के साथ आपने देखा है लोग जो है अपने बालों में जो चोटी बनवाते हैं, ब्रेडिंग करवाते हैं, तो वो आपको सामने दिखाई देने वाली है। तो हल्का सा आपको हर कल्चर इस मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आईएनए ही पड़ता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 10:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक की जगह खुली रहती है। टिकट की बात करें तो ये जगह पूरे वीकडेज में खुली रहती है और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। मगर इसका खास जो टाइम है वो है शाम के 7 से 8 बजे के बाद वाला, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ की जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंटर करते ही हमें वहाँ पे कश्मीरी और पेशमीना शॉल्स दिखाई दी। उसके अलावा कुछ साड़ी के बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन वहाँ पे शोकेस हो रहे। आगे चल के मुझे वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति और शोपीस की शॉप दिखाई दी, जहाँ पे मूर्तियाँ बड़ी प्यारी प्यारी थी बट बहुत महंगी। आगे जाके मुझे राजस्थान की फेमस गुड़िया और वहाँ के हाथी के छोटे छोटे शोपीस दिखाई दी। थोड़ी आगे चल के मुझे हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम दिखाई दी और एक कृष्ण जी की मूर्ति बड़ी प्यारी सी लग रही थी। इसके आगे जगह मुझे ये लैंप वाली शॉप दिखाई दी, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के लैंप्स थे, बट यही सेम लैंप आपको लाजपत नगर जो कि लाल किले के पास है उसमें शायद ज़्यादा सस्ते मिल सकते हैं। ये जूतियों की दुकान मुझे बड़ी प्यारी लगी। यहाँ पे 250 रुपये से स्टार्टिंग थी और बहुत सारी वैरायटी थी और लड़कों की भी इसमें जूतियाँ थी, तो बहुत अच्छी। जब आप एंटर करते हो आपको तभी ये लोकेशन दिखाई देगी और कभी कभी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस होती हुई भी दिखाई दे सकती है। थोड़ी आगे चल के मुझे नॉर्थ ईस्ट के स्टॉल्स दिखाई दी, जहाँ पे छोटे छोटे सोफे जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से बनाए गए मुझे ये दिखाई दिए। इसके अलावा यहाँ पे बैग्स भी थे और अलग अलग डिजाइन था इनका, जिनकी स्टार्टिंग रेंज जो थी वो थी 700 और ये वाला जो पीस था वो था 750 का। और उसके बाद मैं पहुंची कश्मीरी लेन में और यहाँ पे कश्मीर का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें जो कि कश्मीर की बिलोंगिंग है, उनके ऊपर जो डिज़ाइन है, जो कढ़ाई है, वो हल्के हल्के आपको कश्मीर की याद भी दिलाने वाली है। और कुछ नॉर्मल क्लोथ्स भी आपको सेल में दिखाई दे सकते हैं। मुझे वहाँ की जो जैकेट है वो बहुत अच्छी लगी, जो कि लड़कों की थी। थोड़ी आगे जाके मुझे दिखाई दिया गुजराती स्टॉल और वहाँ पे फैब्रिक मिल रहा था, यानी घाघरा चोली के लिए अगर आपको फैब्रिक चाहिए, जिसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। तो अगर आपको अनस्टिच चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। इसके जस्ट साइड में था उड़ीसा का स्टॉल और वहाँ पे वुडन जो है आपको क्राफ्टेड टॉयज दिखाई देने वाले हैं, जिनकी स्टार्टिंग रेंज जो है वो 450 के अराउंड थी और अगर आप छोटे वाले टॉयज लेंगे तो वो लगभग 100 से 150 के आपको पड़ने वाले हैं। अगर आपको जूट की बास्केट या जूट के सामान का शौक है तो इसके जस्ट साइड में जो स्टॉल था वो आपका दिल खुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे चटाई से लेके टोकरी से लेके बैग तक हर चीज जो है वो जूट की थी और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी वो 200 से थी। और उसके जस्ट साइड में था जयपुर का स्टॉल और वहाँ पे आपको बेडशीट्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, जो कि वहाँ की स्पेशल प्रिंटिंग है वो आपको इन कपड़ों पे दिखाई देने वाली है। और फिर हमें दिखाई दिया वेस्ट बंगाल का कलेक्शन। यहाँ की जो साड़ी वाड़ी है वो अच्छी लग रही थी, बेडशीट अच्छी लग रही थी, तो जो कलेक्शन था बड़ा यूनिक सा था। खड़े हैं शॉप नंबर 70 के सामने और यहाँ का इयरिंग कलेक्शन मुझे अफोर्डेबल के साथ डिफरेंट दिखाई दे। स्टार्टिंग रेंज है 30 रुपीज़, जिसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे चीज़ दिखाई देने वाली है और एक मैंने बाई भी है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको नेक पीस में बहुत अच्छी वैरायटी दिखने वाली है। तो आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखाई देगी तो कुछ आपको कुछ यूनिक भी एक्सपीरियंस करवा सकती है। जैसे वहाँ पे मुझे एक शॉप दिखाई दी जहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आपको ब्लॉक्स मिलते हैं और ये प्रिंटिंग जो साड़ी पे, सूट पे जो भी छपाई होती है वो इन्हीं से होती है। इसी के साथ जो मेहंदी में डिज़ाइन बनता है वो भी इन्हीं ब्लॉक से बनता है, तो मुझे वहाँ भी बहुत यूनिक सा लगा। उसके बाद मुझे पंजाब का कलेक्शन दिखा। यहाँ पे फुलकारी जो है वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, जिनकी स्टार्टिंग रेंज मुझे 1250 बताई गई, जो कि मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बाकी अब जो देख रहे हैं आप वो है बिहार की साड़ी और इसमें बहुत प्यारा डिज़ाइन था। इसमें साड़ी, सूट हर तरीके के डिज़ाइन थे और इनमें सिर्फ प्रिंट का लुक जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। साड़ी का कलर देख के आप पहचान सकते हैं कि बिहार के कल्चर को शोकेस कर रही है। आगे चल के मुझे हिमाचल प्रदेश का स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी लग रही थी, जिसे किलाम एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको बैग्स में, फाइल्स में, हर तरीके की चीज़ों पे दिखाई देगी, जो कि उस जगह की यूएसपी भी है। वहाँ पे मुझे ग्लव्स दिखाई दिए जो कि बड़े अच्छे से लग रहे थे। तो कुछ जगह पे मुझे बैग्स जो है, टोट बैग्स, वो भी प्यारे लगे। कुछ कोस आगे बढ़ के मैं पहुंची राजस्थान, जहाँ देखी मुझे चुन्नी और हर चुन्नी का अलग नाम। थोड़ी गली जब साइड पहुंची वेस्ट बंगाल। एक छोटा सा बैग था 100 का और बड़ा 5000। मैं सुन के रेट भागी, पर सामान भी दिखाना था। वहाँ के सामान में गिलास को भी नहीं बख्शा। इतना प्यारा प्यारा प्रिंटिंग वहाँ के कलाकारों ने हर चीज़ पे दर्शाई।
मैं क्या कहूँ भाई, मैं क्या कहूँ भाई। और जो मेरे हाथ में अभी है वो 2200 का है। अगर आपकी भी जेब में पैसे हैं और आपके पैसे कूद रहे हैं तो एक बार आपको महाराष्ट्र के स्टॉल पे जरूर जाना चाहिए। यहाँ की ज्वेलरी जब आप देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये वाली तो मेरे कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। आप खरीद लेंगे, पैसे खत्म। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ज्वेलरी के पीसेस दिखाई देंगे और बड़े बड़े, और हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी कि यार ये तो मेरे अटायर से मैच करता है। और खास करके यहाँ की स्टार्टिंग की रेंज जो कि 300 है, और 300 में जो वैरायटी है वो भी ठीक ठाक लगी मुझे। बाकी थोड़ा सा महंगा भी था। परांदा वहाँ पे मुझे दिखाई दिया तो बड़ी प्यारी सी वाइब आ रही थी उससे। यहाँ पे मैंने एक शॉप पे पूछा कि इस बैग का प्राइस क्या था, क्योंकि मुझे थोड़ा डिसेंट सा लगा। तो उसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल था, वो था 150। इसी के साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और एस्थेटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ का प्राइस कंपेरेटिवली रीजनेबल थी और मुझे थोड़ा बेटर लगा। तो आइए आगे चलते हैं। थोड़ी आगे चल के मुझे केरला का स्टॉल दिखाई दिया जहाँ पे बैंगल्स मिल रहे थे और ये बुकमार्क दिखाई दे रहे थे, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब एस्थेटिक सी वाइब आ रही थी और इको फ्रेंडली भी। बट इन सबको साइड करके जो लैम्प था वो यार कितना ज़्यादा एस्थेटिक था और यूनिक सा था, जो कि अपने आप बंद भी हो सकता था। और यहाँ की पेंटिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी। यहाँ पे आपको हैंड स्टिच जो है बैग के दिखाई देने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी वैरायटी है और यहाँ कूजी वाइब्स देती है आपको। यहाँ मैंने बहुत प्यारी बैग देखी और एक मैंने लिया भी है। तो बैग कौन सा उसके लिए कमेंट जरूर करें, तब मैं फोटो डालूंगी। अगर नहीं किया तो फिर मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ये मेरे भतीजे का बर्थडे गिफ्ट है। बाकी मैं आपको बैग दिखा। अरे रिमेंबर माई डेज ऑफ कॉलेज, जब मेरे बैचमेट्स ये वाले बैग लेके आते थे। और यहाँ का जो स्टार्टिंग पाउच बैग था जो कि पॉइंट्स के लिए था वो 100 का था, और जो रेंज है वो 450 से 1000 तक की जा रही थी। घूमने के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप किसी स्पेशल के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग के साथ आपकी अच्छी खासी डेट भी प्लान हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल और बहुत सारी कैटेगरी का फूड आपको दिखाई देने वाला है, जिसमें कोई ना कोई कैटेगरी तो आपसे मैच हो ही जाएगी। यहाँ पे अक्सर कुछ इवेंट्स भी हुआ करते हैं, जैसे कि जब मैंने आसपास वाले लोगों से पूछा तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक पॉटरी क्लास चल रही थी, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो क्लास वो चल रही थी, जिससे छोटे छोटे बच्चों को पॉट्स बना के दिखाए जाते हैं। अगर वो इवेंट्स छोटे होते हैं तो होता है। शॉप नंबर 65 से लेके 75 तक यहाँ पे आपको पूरे में कपड़े दिखाई देने वाले हैं, इंक्लूडिंग साड़ी, कुर्ते, लड़कों के कुर्ते और इसके अलावा कुछ और आपको अलग कल्चर के कपड़े भी दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कुछ ज्वेलरी भी दिखाई देगी और एक कड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट वो जो है थोड़ा सा राजस्थानी जो है टच दे रहा था। जैसे पुराने लोग पैरों में पहनते थे, कड़ोली चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ पे हाथ में आपको कड़े भी दिखाई देने वाले हैं। तो अगर आप कुछ वेस्टर्न प्रेफर करना चाहते हो या फिर कुछ अलग अटायर कैरी करना चाहते हो जो कि थोड़ा सा एस्थेटिक भी, आपको इस गली में ज़रूर आना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। नो डाउट दिल्ली आए ने वन टाइम विजिट मार्केट तो है ही। अगर आपको कुछ लेना है और बजट आपका अच्छा है और आप बार्गेनिंग स्किल्स रखते हैं तो आपके लिए मार्केट बनी है। बाकी यहाँ की जो आउटसाइड पटरी मार्केट थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ज्वेलरी का, नेक पीस का बहुत अच्छा कलेक्शन था, और ये ईयरिंग की रेंज जो है वो भी ज़्यादा नहीं थी। 50 या 100 में आपको ईयरिंग और नेक पीस 150 से 200 में मिल जाएगा। अगर आपको ब्रीडिंग करानी है, मतलब बालों में चोटी बनवानी है, तो 50 रुपीज़ में बन रही थी, जो कि मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पे पोस्टर्स थे बहुत प्यारे प्यारे, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे। रिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और ये जो हाथ का कड़ा है ये 100 रुपीज़ का था। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट डिज़ाइन बहुत प्यारा था इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें, और यहाँ की मार्केट में अगर आप कभी गए हैं तो उसके बारे में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, और हम कौन सी मार्केट अगली कवर करें इसके बारे में भी आप हमें